नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। दोस्तों, राजनीति में बहुत कुछ देखा है हमने। सत्ता की लड़ाई, विचारधाराओं की जंग, नेता बदलते हुए, रिश्ते बनते बिगड़ते हुए। लेकिन जो आज हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक घटनाक्रम नहीं, वो एक पिता का टूटा हुआ दिल है, एक परिवार का चीरहरण है और एक बेटे की खुद की बनाई हुई तबाही की कहानी है। बिहार की राजनीति में आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। लालू यादव ने खुद ट्वीट करके अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया और सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि परिवार से भी बाहर कर दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बेटे को घर से निकाल दिया। और वजह सिर्फ राजनीति नहीं, वजह है निजी जिंदगी में बेकाबू हो चुकी बर्बादी। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्या हो गया जो लालू यादव जैसे सहनशील पिता का सब्र टूट गया? तेज प्रताप ने आखिर ऐसा क्या किया? तो चलिए आपको बताते हैं वो सच्चाई जो अखबारों में, मीडिया में बस कुछ लाइनों में छपी हैं, लेकिन जिसके पीछे एक पूरा भूचाल है। तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी कई सालों से सुर्खियों में रही है। पहले ऐश्वर्या राय से शादी, फिर झगड़े, मारपीट के आरोप, कोर्ट में केस और फिर सार्वजनिक रूप से पत्नी को बदनाम करना। अब सवाल ये नहीं है कि शादी टूटी क्यों, सवाल ये है कि इसके बाद तेज प्रताप ने जो राह चुनी उसने पूरे परिवार की इज्जत पर बट्टा लगा दिया। तेज प्रताप का अफेयर चल रहा था और लड़की का नाम अब सामने आ चुका है, अनुष्का यादव। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट रही अनुष्का, जो अब तेज प्रताप की कथित गर्लफ्रेंड है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप उसे पटना से दिल्ली तक अपने साथ रख रहे थे, फैमिली फंक्शनों में ले जा रहे थे, पार्टी ऑफिस तक में उसकी आवाजाही हो रही थी। और जब परिवार ने टोका तो जवाब मिला, ये मेरा निजी मामला है। अब बताइए, क्या एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए ये सिर्फ निजी मामला रह जाता है? और बात सिर्फ इतनी नहीं थी। तेज प्रताप के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। हाल ही में उन्होंने कहा, लालू अब बूढ़े हो चुके हैं, अब असली लालू मैं हूं। भाई साहब, जो बाप तुम्हें राजनीति में लाया, जिसने तुम्हें मंत्री बनवाया, अब वही बूढ़ा और फालतू लग रहा है। राजनीति तो बाद की बात है, ये तो संस्कारों की भी हत्या है। अब सोचिए, तेजस्वी यादव पार्टी को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, पूरे बिहार में जातीय समीकरण सेट कर रहे हैं, और इधर तेज प्रताप अपने ही घर की नींव खोद रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कभी कृष्ण बन घूम रहे हैं, कभी शिव बन घूम रहे हैं, कभी भगवाधारी बाबाओं के साथ मंच पर नाच रहे हैं। अरे भाई, नेता हो या रंगमंच का कलाकार हो। लालू यादव अब तक चुप थे, लेकिन जब मामला पार्टी की गरिमा और परिवार की प्रतिष्ठा पर आ गया तो उन्होंने ट्विटर पर एक भावुक
और सख्त ट्वीट किया, जिसको अब हम एक्स कहते हैं। उन्होंने लिखा, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधियां हमारे पारिवारिक संस्कारों के अनुरूप नहीं हैं, अतः उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब सोचिए, यह सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं है, यह एक बाप का टूटा हुआ दिल है, जो शायद अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोया होगा, लेकिन बिहार की राजनीति और यादव परिवार की साख को बचाने के लिए लालू यादव को यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा, हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। निजी और राजनीतिक जीवन अलग होते हैं, हमें मीडिया से ही पता चला। इसका मतलब यह है कि अब परिवार में भी तेज प्रताप को गंभीरता से लेना छोड़ दिया गया है। अब वो बस एक बागी किरदार हैं, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, तेज प्रताप अब क्या करेंगे? तो सुनिए, अंदर की खबर है कि वो अब अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है। लालूवादी जन मोर्चा, जन संघर्ष यात्रा, सनातनी विकास मंच, ऐसे कई नामों पर चर्चा चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने कुछ पुराने आरजेडी कार्यकर्ताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है, खासकर मिथिलांचल और शेखपुरा के इलाकों में। दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि वो बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि तेज प्रताप जैसे अनप्रिडिक्टेबल, जिसका कोई भरोसा ना हो, उस व्यक्ति को लेना मतलब खुद को खतरे में डालना है। और खुद बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जो उन्हें भरोसे लायक माने। तो तेज प्रताप इस वक्त एक राजनीतिक अनाथ की तरह भटक रहे हैं, जिनके पास न पार्टी है और न परिवार। अब बात करें इसके असर की, तो क्या आरजेडी को इससे नुकसान होने वाला है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ हद तक फायदा हो सकता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। तेज प्रताप की वजह से पार्टी की छवि बार बार खराब हो रही थी। उनके सनकी बयानों, निजी विवादों और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से आरजेडी की सीरियस राजनीति पर सवाल उठते थे। अब जब तेजस्वी फोकस्ड मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, तो तेज प्रताप का जाना शुद्धिकरण जैसा है। लेकिन हां, विरोधी पार्टियां इस पर जरूर हमला करेंगी। वो कहेंगी, जो घर नहीं संभाल सके वो राज्य क्या संभालेंगे। इस नैरेटिव को जनता में फैलाने की कोशिश होगी, लेकिन यादव समाज भी अब उतना भावुक नहीं रहा। उन्हें विकास, सम्मान और स्थिरता चाहिए, जो तेजस्वी ज्यादा बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं। मैं ये तुलना एनडीए से नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उनके पास विकल्प है आरजेडी के पास, उसकी बात कर रहा हूं। और इन दोनों बेटों में बेहतर कौन है, उसकी बात कर रहा हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय और उनका परिवार। ऐश्वर्या राय इनकी पूर्व पत्नी 2018 में जिनसे तेज प्रताप की शादी हुई थी। उनका पूरा परिवार जो है पहले ही तेज प्रताप के खिलाफ है। वो अब इस घटना को देखकर और मुखर हो सकते हैं। तेज प्रताप के तलाक केस की सुनवाई तेज हो सकती है, और अगर कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला लिया, कोई कड़ा फैसला लिया, तो तेज प्रताप की रही सही साख भी मिट्टी में मिल सकती। और अब सोशल मीडिया की बात करें
तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हजारों लोग तेज प्रताप को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं घर का जोकर है, राजनीति का ठोकर। कुछ ने तो मजाक में लिखा तेज प्रताप को बिग बॉस में भेज देना चाहिए। सोचिए, जो कभी बिहार का डिप्टी सीएम बनने का सपना देखता था, आज जनता उसे ट्रोल कर रही है। कैसे? डिप्टी सीएम की बात कैसे मैं कह रहा हूं कि अगर आरजेडी की सरकार आ जाती है और सीएम तेजस्वी यादव बनते हैं तो जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम के दावेदार होते तेज प्रताप। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि लालू यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया है। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई अब सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं रही, ये अब एक संस्कार बनाम अराजकता की जंग बन चुकी है। संस्कार का मतलब है पारिवारिक संस्कार। परिवार में अगर कलह होता है तो ये बताता है कि जो संस्कार लालू यादव ने दिए बच्चों को वो कितना सही है। कैसे वो अराजक हो गया उसकी बात कर रहा हूं मैं। तेजस्वी एक तरफ बिहार के लिए रोडमैप बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप सिर्फ धार्मिक शो ऑफ, गर्लफ्रेंड, फैमिली ड्रामा और सोशल मीडिया सर्कस का एक चेहरा बन चुके हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या लालू यादव ने जो किया वो सही किया? क्या तेज प्रताप अब राजनीति से बाहर हो चुके हैं? क्या बिहार की जनता उन्हें फिर से गंभीरता से ले पाएगी? और क्या 2025 का चुनाव तेजस्वी बनाम नीतीश कह लीजिए या मोदी कह लीजिए आप, एक तरफ तो तेजस्वी यादव रहेंगे ही, बनाम नीतीश या मोदी कह लीजिए, या तेज प्रताप जो तीसरा मैं जोड़ रहा हूं, बीच में कोई खिचड़ी पकाएंगे क्या? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है असली सियासत की कहानी, असली विश्लेषण, बिना मिलावट, बिना डर, सिर्फ सच, क्योंकि ये मन कही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।